See, Article 50 of the Indian Constitution, that is 50, deals with the division or the separation of the power between three organs, that is legislature, executive and judiciary. Okay. So as far as our judiciary is concerned, Indian judiciary is independent, means that is separated from our legislature and our executive organ, that is independent. At the same time, it is not separated as in the case of America, it is integrated. इंटीग्रेटेड का यहाँ पे ये मतलब होता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है और फिर लोअर कोर्ट आएंगे, तो ये है इंटीग्रेशन। तो अगर हम बात करेंगे यूएसए की, तो वहां पे सेपरेटेड जुडिशरी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हमने देखा है इसके पिछले सेशन में, जो हम फेडरेशन की बात कर रहे थे तब। तो होता क्या है अमेरिका में कि अगर कोई सेंट्रल इशू या फिर सेंट्रल लिस्ट में अगर कोई इश्यू आता है तो वो मैटर जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और अगर वहां पे स्टेट लिस्ट में कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई इश्यू अराइज हुआ है तो वो मैटर जाएंगे हाई कोर्ट में। मतलब स्टेट लिस्ट का इश्यू सेंट्रल या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, और सेंट्रल लिस्ट का जो सब्जेक्ट है अगर वहां पे कुछ डिस्प्यूट है तो वो वहां का फेडरल कोर्ट जो है, वहां का जो हाई कोर्ट है, वहां पे वो नहीं जाएगा। आज इन द केस ऑफ इंडिया हम यहां पे देखते हैं कि हमारी चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या फिर हमारी सेंट्रल लिस्ट हो, जहां पे भी ये डिस्प्यूट होगा, ये मैटर या तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है या फिर लोअर कोर्ट में भी जा सकता है। सो देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन इन द पावर इन द केस ऑफ अमेरिका, और हमारे यहाँ पे डिवीजन है लेकिन हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, सेपरेटेड नहीं है। नाउ ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी हमको। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस और मेन वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो पहली बात यह है कि टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर एक। नंबर दो, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, राइट? एंड नंबर थ्री, टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द मेन पावर ऑफ द judiciary, that is the Supreme Court only. That High Court is not given that power. Okay, so always remember this.